डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक, छोटे छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, बड़े लोग दिखाए गए हैं। इसमें एक तरीके का जो है सोशल डिफ्रेंसिएशन या फिर आप कह सकते हैं सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब कैसा डिफ्रेंशिएशन कि भाई शिकार करने जा रहे हैं तो सब आदमी जा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए गेहूं चुनने का काम है, कोई सी प्रकार के फल करने का काम है, बच्चों को साथ है तो उसमें महिलाएं दिख रही हैं, तो सोशल डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है एक तरीके का, ठीक है, मतलब सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन। इसी तरीके से सोशल डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है कि कुछ मनुष्यों को जो है ऐसा बनाया गया है, जैसे यूं बनाया यूं बना दिया, ठीक है, कुछ मनुष्यों को ऐसा बनाया गया और कुछ मनुष्यों को ऐसा बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये खाते पीते घर का होगा, या हो सकता है ये उस गांव का मुखिया हो, ठीक है। जैसे 10 लोग हैं, मतलब कैसे दिख रहा है, 10 लोग हैं, 10 लोग बना रखे हैं, केवल एक ही आदमी मोटा है, बाकी सब ऐसे हैं स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो लगता होगा ना कि ये जो है मुखिया टाइप का आदमी है, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसको बाकी से अलग दिखाने की कोशिश की गई है, समझ रहे हैं। अब देखिए पहले के जमाने के लोगों का कोई किताब वगैरह कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो मिलता नहीं है, और पत्थर के औजार से आप क्या प्राप्त कर पाइएगा भाई। अगर मान लीजिए आपके सामने हैंडेक्स रख दिया जाए, पत्थर का औजार रख दिया जाए, तो आप बता पाएंगे उस जमाने का आदमी कैसा था, कैसा जीवन, नहीं बता सकते। तो इस तरीके के चित्र देख के अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रकार की पेंटिंग मिलती है, ठीक है, यूं यूं करके ऐसे ऐसे करके बना दिया यूं करके, अब उसमें अनुमान लगाया कि ये आमलेट भी हो सकता है, ये जो है सोलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब वो बता के थोड़ी गया, जैसे होता है ना मॉडर्न पेंटिंग आजकल जो बनती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसी तरीके का है, ठीक है। तो इतिहासकार क्या करता है, इन्हीं पेंटिंग्स को देखता है और अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि किस जमाने का मनुष्य उस समय रहा करता होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ना मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूं और कुछ स्थल और आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है। पहले पूरा पाषाण काल का दिखा देता हूं, फिर मध्य नव पाषाण काल तो बाद में देखेंगे। तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, ठीक है, और उसमें से जो है आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगा चीजों को याद रखने में, ठीक है। इसका इंग्लिश वाला भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए तो ये जो है आपका क्या कर रहे थे हम, पाषाण काल, तो पाषाण काल जो है खुला, हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का मैंने आपको बताया कि ये लिपि के विकास के पहले की अवधि है, और इसमें पूरा का पूरा जो हमें इतिहास प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, पुरातात्विक उत्खनन से। किससे प्राप्त होता है, पुरातात्विक उत्खनन से, है ना भाई, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। शुरुआत मैंने आपको बताई रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने पल्लवरम में एक हैंडेक्स खोजा था, फिर बाद में और भी इतिहासकार आए, अब उनका इतिहासकार इतना नहीं पूछता यूपीएससी में। कुछ कह रहे हैं भाई, ठीक है, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर वगैरह हैं, ये आगे भी आएंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर इसका वर्गीकरण, अब देखिए ये वाला जो वर्गीकरण दिया है 5 लाख वाला, ये आपका RS शर्मा में दिया हुआ है। आप अगर रामशरण शर्मा की बुक पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत, जो एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, उसमें जो है ये वर्गीकरण 5 लाख साल वाला दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रामशरण शर्मा की किताब लिखी गई थी 1960 में, ठीक है, 1960 में, और अब तो रामशरण शर्मा रहे नहीं, बेचारे निपट गए, तो अब उनकी किताब जो है वो बेचारी वैसी की वैसी है, ठीक है। तो उसमें पुराने डेटा मिलते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि भाई इतिहास चेंज नहीं होता, बट इतिहास एवर चेंज होता रहता है। तो जो नई बुक्स हैं, जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, बिल्कुल नई बुक, सबसे लेटेस्ट बुक से बता, ठीक है। तो पुरानी किताबों में आपको 5 लाख साल मिलेगा, लेकिन अभी ह्यूमन हिस्ट्री और पीछे चली गई है। तो अभी जो नई बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे उपिंदर सिंह वगैरह की बुक आती है, वहां पे आपको 2 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो यानी 20 लाख साल पहले। तो आप याद रखिएगा, अगर किसी बुक में आप 5 लाख साल देखें तो ये मत सोचिएगा सर ने तो 20 लाख बताया था, अलग अलग बुक्स होती है, ठीक है। कई सारी बुक्स पुरानी हैं, जो पुरानी बुक्स हैं वो रिवाइज नहीं हुई, अब रिवाइज नहीं हुई तो उसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे रामशरण शर्मा में ज्यादातर जो बुक्स हैं, अब ज्यादातर लोग जो है किताबें लिखते हैं, जैसे गाइड बुक्स वगैरह हो गई, आपकी दूसरी बुक्स वगैरह हो गई, तो वो सब एनसीईआरटी सार जो भी किताब है, तो वो रामशरण शर्मा को बेस बना के लिखता है। तो रामशरण शर्मा ने जब अपडेट नहीं किया तो वो कैसे अपडेट करेगा, अब रामशरण शर्मा कैसे अपडेट करेंगे, तो निकल लिए, ठीक है। और उनकी किताब को छापने वालों को ज्यादा मतलब है नहीं, उन्होंने कहा भाई अब क्या बताएं, वही जो लिख के गए वही जो है अंतिम सत्य है,
तो इसी वजह से आप देखिएगा कि आपको जो है उसमें पुरानी डेट्स मिलती है, ठीक है ना। बाकी उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, डेट्स इतना पूछता भी नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, अब पुरा पाषाण काल में देखिए आपको याद रखना है, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है जो हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उस समय का जो मनुष्य है वो किस तरीके की जीवन शैली को रखता था। तो आप याद रखिएगा, पुरा पाषाण काल का जो मनुष्य है वो हुआ करता था हंटर एंड गैदरर, ठीक है। हंटर मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक, क्योंकि और कोई काम तो नहीं आता था ना उसको, तो वो हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था। फूड गैदरिंग का मतलब क्या हुआ, फल वगैरह चुनना, ठीक है, और दूसरे प्रकार की जंगली सब्जियां चुनना जो नेचुरल अकर कर रही है ना भाई, तो उनको चुनता था। यानी वो वेजिटेरियन डाइट भी करता था, नॉन वेजिटेरियन डाइट करता था, उसकी कोई ऐसी डाइट प्रेफरेंस थी नहीं भाई। ऑप्शन तभी होगा ना कि जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, वहां पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब पता चला उसने जो है मम्मी बोलने की बेटे से कि नहीं बेटा आज से हम जो है केवल नॉन वेजिटेरियन डाइट ही करेंगे। अब पता चला खरगोश घूम रहा है उनके सामने, नाच रहा है, डांस कर रहा है, और खरगोश ही सब कुछ खा गया। भाई खरगोश भी वेजिटेरियन, आदमी वेजिटेरियन, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। उस एरिया में 100 खरगोश हैं और आपने जो है प्रण ले लिया, ठीक है। एक दिन जो है आपने महावीर स्वामी के वीडियो देख लिए यूट्यूब में, उस दिन से आपने अहिंसा का प्रण ले लिया। अब खरगोश आपके सामने नाच रहे हैं, सब आपके घास खा गए, पौधे खा गए सब, क्या कीजिएगा। तो पहले के जमाने के आदमी के पास ऑप्शन नहीं होते थे कि नाउ आई एम ऑन अ वीगन डाइट, आज से जो है वीगन फॉलो करूंगी, ये सब कुछ नहीं होता था। पहले के जमाने में आदमी को जो मिलता था वो खा लेता था, ठीक है। ऐसा कुछ वो ना नुकुन नहीं, अरे ये तो गंदा हो गया, नहीं मम्मी मैं लौकी नहीं खाऊंगी वो सब कुछ नहीं जो मिलता था वो खा लेता था, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए ना भाई। आज के जमाने में आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि आप उसमें से चूज कर सकते हो। पहले के जमाने में आदमी के पास ऑप्शन नहीं हुआ करते थे भाई, जो है वही, ठीक है। गिरगिट भी खा लेता था आदमी, गिरगिट समझते हैं कौन होता है, अरे छिपकली का भाई, ठीक है, उसको भी खा लेता था। तो जो मिलता था वो खा लेता था, उसमें कोई उसको टेंशन नहीं था। तो आप याद रखिएगा, उसको कहते हैं शिकारी और खाद्य संग्राहक, ठीक है। आप याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य है वो क्या है, शिकारी खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन शुरू कर देगा। नव पाषाण काल में मनुष्य जो है खेती शुरू कर देगा। ये विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो शिकारी खाद्य संग्राहक वाला डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी है। पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब पत्थर, तो ये इस काल में हिमयुग था, ठीक है। इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब हम 10,000 BC डिस्कस करेंगे। तो इसमें तो अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। इसके चरण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उस समय के लोगों की भाषा संस्कृति नहीं हुआ करती थी, वो कुछ जो है जटिल शब्द वगैरह पढ़ा पड़ता था, ठीक। गुफाओं में रहता था, कृषि नहीं थी उसकी, ठीक। बाद में फिर जो है अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं। यही सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इसके चरण मैंने आपको बता दिए, स्थल बता दिए, इसमें कुछ और भी लिखे हुए हैं, जैसे सोहन नदी घाटी मैंने आपको बता दिया, कश्मीर से मिला है, थार रेगिस्तान, डिडवाना नाम की एक जगह है वहां से मिलता है, ठीक। हिरन नदी घाटी मैंने आपको बताया, भीमबेटका बताया, बेलन नदी घाटी, ठीक है। तो कुछ स्थल आप याद कर लीजिएगा, ठीक। कश्मीर में ही मिला है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर उसमें साइट नहीं है, बट कश्मीर, कश्मीर याद रख सकते हैं, ठीक है। कश्मीर नव पाषाण काल का भी मिलेगा। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें जो है इसने क्या किया, तो यहाँ पे ब्लेड, ये वाले जो उपकरण थे इसको याद रखिएगा, फ्लेक, ठीक है। फ्लेक प्रकार के उपकरण इसने इस्तेमाल किए, फ्लेक, ठीक है। आगे इसका एक दिया हुआ है वो मैं दिखा दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे ये अलग अलग प्रकार की जो है स्थल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आप याद रखिएगा कि जो आपका उत्तर पूरा पाषाण काल है, उत्तर पूरा पाषाण काल है, वहां पे हमें शुतुरमुर्ग के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। शुतुरमुर्ग देखा है ना, सुना है शुतुरमुर्ग के बारे में, ऑस्ट्रिच जिसकी लंबी सी गर्दन होती है। आज के टाइम पीरियड में भारत में शुतुरमुर्ग नहीं पाए जाते, लेकिन उस जमाने में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, जिसमें आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र पटने नाम का स्थल है, पटने, ठीक है। वहां से हमें शुतुरमुर्ग के उदाहरण मिले, मतलब उसके अंडों के ऊपर कुछ कलाकृतियां मिली, ठीक है। तो उकेरे हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र में मिले, पटने से। तो उस जमाने में शुतुरमुर्ग भी भारत में हुआ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद होमोसेपियंस वगैरह आया, ठीक, चित्र वगैरह देखने मिला, इसमें बहुत सारे स्थल वगैरह भी दे रखे हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका ना एक अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना,
डिस्टिंग्विशिंग फीचर का एक टेबल यहाँ पे बना रखा है, ये इंग्लिश में भी है, ये इंग्लिश में बना हुआ है, ये हिंदी में। तो प्रारंभिक, मध्य और उच्च, ऊपर का जितना भी है सब इसी में दिया हुआ है कि भाई कौन से उपकरण हैं। तो इसमें जो है कोर प्रकार के उपकरण हैं, जिसमें हस्त कुठार, चॉपर, क्लीवर वगैरह जो काटने खोदने के लिए, और एक खुरदरे भारी हुआ करते थे। इसमें फ्लेक प्रकार के उपकरण हैं, ये भी अलग अलग तरीके के हैं। और फिर ब्लेड प्रकार के उपकरण देखने को मिले। ठीक, फिर उसके बाद प्राप्ति स्थल, तो इसमें 2-2, 4-4 स्थल आप याद कर सकते हैं, जैसे सोहन नदी घाटी, थार रेगिस्तान, हिरन घाटी, बेलन घाटी, भीमबेटका। इसमें कुछ पठारी भाग है, कोतवार का पठार, संघाव केव। ठीक, फिर ऐसी प्राप्ति स्थल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह। ठीक, इसमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं पटने से। ठीक, ऐसी समय काल ये आपको मैंने बता दिया। और ये हिमयुग में था, वो मैं आपको बताऊंगा, प्लीस्टोसीन, होलोसीन आगे आएगा भी। और ये जो है सांकलिया का नाम मैंने आपको बताया, निवासा वाला। और ये होमोसेपियंस का पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको याद कर लेनी है। और इसमें सारी चीजें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें स्थल है। ठीक है, साइट्स। ये क्या हो गया, रात हो गई, लो भाई। अच्छा, ये भी गायब हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इसको जो है एक बार मैं आपको दिखा दूंगा जब आ जाएगी लाइट। अब देखिए इसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ। क्या टाइम हो गया? अच्छा, वो आने वाले थे, आए नहीं, सी सेट वाले सर जी। मैडम ने मुझे बोला 10 बजे आएंगे। हैं? हाँ हाँ, वो तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। ये सी सेट वाले नहीं आए अभी तक? अच्छा अच्छा, आए तो बता देंगे। मैडम ने बोला 10 बजे आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो पूरा पाषाण काल का आपको समझ में आ गया ना भाई। अब जब आएगा तो उसका मैं बाद में दिखा दूंगा, इसका आगे का बता देता हूँ ऐसे ही। तो देखिए पूरा पाषाण काल का जैसे मैंने आपको बताया, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसके काल में जो है मनुष्य पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहा था।